हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करियर प्लेनेट। वर्कशीट की सीरीज़ वर्कशीट हम कर रहे थे कंटिन्यूसली। आज का वर्कशीट का टॉपिक आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर, इलेक्ट्रिक करंट। तो चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 3 इन सीबीएसई, चैप्टर नंबर 5 इन आरबीएसई, इलेक्ट्रिक करंट के वर्कशीट हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए सबसे पहला क्वेश्चन देखो आप। फर्स्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रिक करंट का, a conducting resistance is connected to a battery and temperature of conductor decreases by the process of cooling then the value of current will be। अगर कोई कंडक्टर है और उसका जो रेजिस्टेंस है बैटरी से कनेक्टेड है, अगर हम कूल करेंगे मतलब टेम्परेचर डाउन कर रहे हैं या कूल कर रहे हैं, तो टेम्परेचर डाउन करने से आपको पता है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिक्रीज होता है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ऑन टेम्परेचर आपने पढ़ा है, R इक्वल्स टू होता है R नॉट, होता है R नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, राइट। सो इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर resistance also increases and if we decrease the temperature resistance also decreases। so resistance अगर decrease होगा तो current का फॉर्मूला होता है I इक्वल्स टू V बाय R। सो करंट का रेजिस्टेंस के साथ क्या रिलेशन है, इन्वर्स का। तो आपने क्या किया, देखो टेम्परेचर डाउन किया, डिक्रीज किया, तो रेजिस्टेंस क्या हुआ, डिक्रीज। तो रेजिस्टेंस अगर डिक्रीज होगा, तो रेजिस्टेंस अगर डिक्रीज करेंगे तो करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है इसमें, क्या होगा, करंट विल बी इंक्रीज्ड। ठीक है, रेजिस्टेंस बेस था, टेम्परेचर बेस था। नेक्स्ट देखो, when the wire is connected with the battery is heated up to due to electric current which quantity do not vary। जो वायर बैटरी से कनेक्टेड है अगर उसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो मतलब टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाने से कौन सी क्वांटिटी इसमें से इफेक्ट नहीं होगी, वेरी नहीं करेगी। तो पहली क्वांटिटी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से मूव करता है आफ्टर अप्लाइंग बैटरी, राइट। सो अगर इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करें, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये वेलोसिटी भी बढ़ जाती है, स्पीड बढ़ जाती है। रेजिस्टिविटी, अब रेजिस्टिविटी भी आपको पता है, जैसा रेजिस्टेंस होता है रेजिस्टिविटी होता है, दोनों का फॉर्मूला सेम है, R इक्वल्स टू R नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। ये है टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस का रिलेशन, और रेजिस्टिविटी का भी रिलेशन सेम है, रो इक्वल्स टू रो नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। तो रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी बोथ डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। एज टेम्परेचर इंक्रीजेज, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑल्सो इंक्रीजेज, राइट। देन गिवन है डी ऑप्शन में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो कंडक्टर कोई है अवेलेबल कंडक्टर, तो उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका अमाउंट, उनकी क्वांटिटी फिक्स होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिक्स होते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं बढ़ते हैं, ठीक है, बिकॉज ये वायर है, वायर क्या होता है, कंडक्टर होता है। कंडक्टर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स टेम्परेचर के बढ़ाने के साथ नहीं बदलते हैं, वेरी नहीं करते हैं। सेमीकंडक्टर होता तो डेफिनेटली टेम्परेचर बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, बट वायर है, कंडक्टर है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिक्स होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। नेक्स्ट देखो, अ सेल ऑफ EMF 2.1 वोल्ट गिव्स अ करंट ऑफ 0.2 एम्पियर। दिस करंट इज पासिंग थ्रू अ रेजिस्टेंस 10 ओम, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो सेल को जब हम सर्किट में यूज़ करते हैं तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है कैपिटल R, स्मॉल रेजिस्टेंस होता है बैटरी का रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस है कैपिटल R, एंड बैटरी जो लगाते हैं, बैटरी का EMF गिवन होता है, और ये है स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस, बैटरी का EMF E होता है। तो करंट की जो इक्वेशन लिखते हैं, करंट का जो फॉर्मूला होता है, ये होता है E अपॉन R प्लस R, राइट। हमें क्या फाइंड करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r फाइंड करना है, ये गिवन नहीं है। I की वैल्यू गिवन है, EMF गिवन है, राइट। सो I की वैल्यू कितनी गिवन है, I की वैल्यू है 0.2, EMF गिवन है 2.1, कैपिटल R रेजिस्टेंस गिवन है 10 प्लस स्मॉल r गिवन नहीं है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसको इजीली निकाल सकते हैं। 10 इंटू 2 तो ये तो हो गया 2, 10 इंटू 0.2 प्लस ये हो गया 0.2r इक्वल्स टू, यहाँ पे गिवन था 2.1, तो ये लिख दिया 2.1, ठीक है। तो 0.2r की वैल्यू आ जाएगी 2.1 है, 2 माइनस कर लेंगे, 2.1 माइनस 2, 2.1 माइनस 2, इट विल बी 0.1। देन पॉइंट से पॉइंट आप हटा सकते हो, तो r की वैल्यू आ जाएगी 1/2 मीन्स 0.5 ओम।
तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें बी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस मीन्स dv बाई डी आर बोला जा रहा है, dv बाई डी आर बोला जा रहा है इसमें, ये आपको पता है, इट इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द लिक्विड इन विच ऑफ अ सेल आर इमर्स्ड, तो लिक्विड जिसमें सेल के कौन से पार्ट्स डुबोए जाते हैं, इमर्स किए जाते हैं, डिप किए जाते हैं, इन विच द इलेक्ट्रोड्स ऑफ सेल आर इमर्स्ड, कैथोड एंड एनोड। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, ये तो है सेल और सेल का कॉम्बिनेशन इस तरह से, इस सेल्स के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं बैटरी, इट्स कॉल्ड, सेल्स के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, बैटरी। सो द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। नेक्स्ट देखो, राइट द एसआई यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी। तब करंट डेंसिटी आपने पढ़ा है, करंट डेंसिटी को जे से डिनोट करते हैं, इट इज इक्वल्स टू करंट पर यूनिट एरिया। तो एसआई यूनिट क्या होगी, करंट की होगी एम्पियर और एरिया की हो गई मीटर स्क्वायर। सो यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी एम्पियर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, राइट द रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी एंड करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी जे, कंडक्टिविटी सिग्मा, तो जे इक्वल्स टू होता है सिग्मा ई। इट इज द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड कंडक्टिविटी सिग्मा विद इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड हियर। नेक्स्ट देखो, राइट द टू एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। नॉन ओमिक रेजिस्टेंसेस या नॉन ओमिक डिवाइसेस में आप बोलोगे, टू एग्जाम्पल्स हैं, फर्स्ट तो है डायोड और सेकंड होता है ट्रांजिस्टर। ये हैं डिवाइसेस जो नॉन ओमिक डिवाइसेस हैं, इनमें V और I में डायरेक्टली प्रोपोर्शन का रिलेशन नहीं होता, राइट। नॉन ओमिक को नॉन लीनियर भी कहते हैं, नॉन लीनियर डिवाइसेस। नेक्स्ट देखो, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ चार्ज व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर। किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो चार्ज की वैल्यू क्या होगी, तो करंट की वैल्यू क्या होती है, I इक्वल्स टू होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। सो चार्ज की वैल्यू हो जाएगी किसी कंडक्टर में इसमें करंट I फ्लो हो रहा है, I इंटू टी। तो वैल्यू ऑफ चार्ज इन एनी कंडक्टर Q इक्वल्स टू I इंटू टी। नेक्स्ट देखो, इन द गिवन मटेरियल द रेजिस्टिविटी ऑफ सिंगल मेटल, मेटल सेम है, रेजिस्टिविटी आर ρ1 एंड ρ2, ρ2, फाइंड द रेशियो ऑफ ρ1 एंड ρ2। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, इस फर्स्ट कंडक्टर की लेंथ है 2 सेंटीमीटर, सेकेंड कंडक्टर की लेंथ है 4 सेंटीमीटर। तो क्या रेजिस्टिविटी कंडक्टर की लेंथ पर डिपेंड करती है, रेजिस्टिविटी कंडक्टर की लेंथ पर डिपेंड नहीं करती है, बिकॉज रेजिस्टिविटी इज द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। मटेरियल कैसा है उस पर डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी। अलग अलग मटेरियल है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, तो सिल्वर है, अलग अलग मटेरियल्स हैं, इनकी रेजिस्टिविटी अलग अलग होती है। सो लेंथ पर, एरिया पर इन पर डिपेंड नहीं करती है। तो रेजिस्टिविटी का रेशियो आपसे बोला है, तो ρ1 एंड ρ2 ये जो रेशियो आएगा 1:1 आएगा। ठीक है, राइट द डेफिनेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है आपने पढ़ा है, कंडक्टर देखो, कोई भी कंडक्टर आपने लिया, ठीक है, कंडक्टर है, इसके अक्रॉस आप बैटरी अप्लाई करें, एक्सटर्नल फील्ड, बैटरी का पोटेंशियल है, बैटरी के पोटेंशियल से मिलता है एक्सटर्नल फील्ड E। सो E की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल। अब इन इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पीड है, वेलोसिटी, इसी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, डेफिनेशन क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कहाँ पर, कंडक्टर में, ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर when we applied external electric field,
एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में अप्लाई जब आपने किया तब उनकी जो एवरेज वेलोसिटी निकल के आती है, इट्स कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, राइट। अगर आप एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं करते हैं, कंडक्टर को केवल छोड़ देते हैं आप बिना बैटरी लगाए, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होती है उसको कहते हैं थर्मल वेलोसिटी। और बैटरी लगाने के बाद, एक्सटर्नल फील्ड लगाने के बाद जो एवरेज वेलोसिटी निकल के आती है, इट्स कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होते हैं टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द कंडक्टर, राइट। नेक्स्ट देखो, अगेन व्हाट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अभी हमने पढ़ी। देन बोला है ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ ओम्स लॉ, J इक्वल्स टू सिग्मा ई ऑन द बेसिस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेयर पैरामीटर्स आर इन देयर यूजुअल मीनिंग। अब यहाँ पर ओम्स लॉ J इक्वल्स टू सिग्मा ई, ठीक है। J इक्वल्स टू सिग्मा ई को ओम्स लॉ का माइक्रोस्कोपिक फॉर्म कहा जाता है। ओम्स लॉ वैसे आपको पता है, V इक्वल्स टू आई आर आपने पढ़ा है, वो मैक्रोस्कोपिक है, और J इक्वल्स टू सिग्मा ई माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है। दो फॉर्म होते हैं ओम्स लॉ के, दो रिलेशन है, V इक्वल्स टू आई आर एंड J इक्वल्स टू सिग्मा ई। अब J इक्वल्स टू सिग्मा ई वाला फॉर्मूला ऑब्टेन करना है विद द हेल्प ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, राइट। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपने पढ़ा है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए रिलेशन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd इक्वल्स टू क्या होता है, E अपॉन m इंटू टॉ। एक इक्वेशन दी आ गई ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, ठीक है। दूसरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी यूज़ करते हैं हम करंट के रिलेशन में, तो हम लिखेंगे एज वी नो इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक करंट होता है I इक्वल्स टू NEAVD, I इक्वल्स टू NEAVD, राइट। सो I इक्वल्स टू NEAVD होता है, तो I अपॉन A को इधर डिवाइड कर देते हैं, I अपॉन A, तो रिमेनिंग होगा NEVD। I अपॉन A करंट डेंसिटी होता है J, बिकॉज I अपॉन A क्या होगा, करंट डेंसिटी, और VD की वैल्यू आपको पता है, ये हम पुट कर देते हैं, NE था हमारे पास, VD की वैल्यू पुट कर दी E अपॉन M इंटू टॉ, ये वैल्यू है VD की, ठीक है। तो J इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो J इक्वल्स टू, क्योंकि हमें लाना है रिलेशन J और E में, तो E यहाँ पर आ गया है, E को हम बाहर निकाल देते हैं, वैल्यू बचेगी NE स्क्वायर टॉ अपॉन M इंटू E, ठीक है। और ये NE स्क्वायर टॉ अपॉन M, इट्स कॉल्ड कंडक्टिविटी। सो रिलेशन मिल गया हमें, J इक्वल्स टू सिग्मा E, इट इज ओम्स लॉ, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, where J equals to sigma E, where sigma is conductivity and the value of sigma is NE square tau upon M, NE square tau upon M, ठीक है। अब जो डिटेल्ड क्वांटिटी है यहाँ पर वो हम लिख सकते हैं। व्हाट इज सिग्मा एयर, सिग्मा इज कंडक्टिविटी, ये जो सिग्मा आपको दिख रहा है कंडक्टिविटी है, ठीक है। यहाँ से शुरू कर देखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD, E इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, कैपिटल E इज इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉ इज रिलैक्सेशन टाइम, टॉ आप लिखोगे रिलैक्सेशन टाइम को डिनोट करता है टॉ। M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E तो आपको पता है E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देन यहाँ पर आपने यूज़ किया NEAVD, ये जो रिलेशन आपने यूज़ किया I इक्वल्स टू NEAVD, एक फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया, इसकी डिटेल हम लिख चुके हैं। दूसरा फॉर्मूला हमने यूज़ किया I इक्वल्स टू NEAVD, तो I तो पता है वो करंट होता है, N बताओ N क्या होता है, स्मॉल n इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, स्मॉल n इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। उसके बाद E अगेन इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, A क्रॉस सेक्शन एरिया, व्हाट इज A हियर, A इज क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शनल या सेक्शन एरिया, ये होता है A, ठीक है। और VD आपको पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो ये सब डिटेल आपको लिखनी है, कौन कौन सी क्वांटिटी आप यूज़ करते हैं वो भी आप लिखोगे। इस तरह से हम रिलेशन लाए J इक्वल्स टू सिग्मा E एंड सिग्मा इज कंडक्टिविटी, ठीक है।
तो ये रिलेशन आ गया ओम्स लॉ पर, ओम्स लॉ का जो रिलेशन है। नेक्स्ट देखो न्यूमेरिकल आ जाए, अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज फ्लोइंग इन अ कॉपर वायर हुज क्रॉस सेक्शन एरिया इज 1 मिलीमीटर स्क्वायर। वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है 1 मिलीमीटर स्क्वायर। करंट कितना फ्लो हो रहा है 0.5। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स 8.5 इंटू 10⁻22 पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी गिवन है पर सेंटीमीटर क्यूब इन यूनिट वॉल्यूम। देन फाइंड आउट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें निकालनी है, ठीक है, और हमें पता है रिलेशन, बिकॉज करंट दे रखा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये सब दे रखा है। तो एक ही फॉर्मूला जो हम यूज़ करेंगे आपको पता है वो है I = NE/A/VD। हमें चाहिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD, तो VD = हो जाएगा I/NEA। VD = क्या होगा I/NEA। अब देखें कौन कौन सी क्वांटिटी गिवन है। सबसे पहले I देखो, I गिवन है 0.5, जो गिवन है वो आप डेटा लिख लें। देन E आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, और क्या गिवन है एरिया गिवन है 1 मिलीमीटर स्क्वायर। तो 1 मिलीमीटर स्क्वायर को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में, MKs यूनिट में। तो मिलीमीटर मतलब आपको पता है 10⁻³ होता है, स्क्वायर मतलब -6, ये हो गया मीटर स्क्वायर, ठीक है। देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, वो गिवन है 8.5 इंटू 10⁻22 पर सेंटीमीटर क्यूब। ये गिवन है आपको पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो पर सेंटीमीटर क्यूब को हमें किस में बदलना पड़ेगा मीटर क्यूब में। हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन्स मीटर क्यूब में कितना होंगे। जब 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब चाहिए हमें। तो यहाँ पे 8.5 इंटू 10⁻22 तो पर सेंटीमीटर क्यूब है, और 10⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये आ जाएगा पर मीटर क्यूब। क्योंकि बड़े वॉल्यूम में निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स आपको पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आएंगे। तो 10⁻6 1 सेंटीमीटर 10⁻² होता है, तो क्यूब मतलब 1 सेंटीमीटर 10⁻² होता है। हमें यहाँ पे सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, तो यहाँ पे 10⁻6 को हम जैसे पर सेंटीमीटर क्यूब है ना, तो अपॉन में लिखेंगे ऐसे, अपॉन में 10⁻6, ऊपर आती 10⁻6 हो जाएगा, ठीक है। पर सेंटीमीटर क्यूब का मतलब समझ गए, यह अपॉन में सेंटीमीटर क्यूब, और 1 सेंटीमीटर की जगह -2 लिखोगे, -2 का क्यूब -6, ऊपर ले आएंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा, राइट। सो प्लस का 6 हो गया। अब ये प्लस का 22 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम में अब लिखेंगे 8.5 इंटू 10⁻28 पर मीटर क्यूब। ये आ गया MKs यूनिट में N की वैल्यू। तो कन्वर्जन बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखना, कन्वर्ट करना है। I गिवन है, इसको कन्वर्ट नहीं करना था, गिवन था 0.5 एम्पियर। एरिया को कन्वर्ट करना था, कर दिया। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कन्वर्ट करना पड़ेगा पर मीटर क्यूब में, ठीक है, जो हमने यहाँ पे किया। अब ये सारी वैल्यूज पुट करके हम VD निकाल सकते हैं इजीली। VD की वैल्यू देखो, I की वैल्यू कितनी है 0.5, ये पुट कर लेते हैं सबसे पहले 0.5। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 8.5 इंटू 10⁻28। देन इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻−19। देन एरिया है 10⁻6, ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ हमने पुट कर ली, और ये सारी वैल्यूज़ पुट करके जब आप डिवाइड करोगे 0.5 में आप डिवाइड करोगे वैल्यू, तो ये ओवरऑल वैल्यू निकल के आएगी 3.7 इंटू 10⁻5, 3.7 इंटू 10⁻5 मीटर पर सेकेंड, बिकॉज ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। ये सॉल्व करेंगे, ये आंसर आएगा। चले आगे, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट, EMF ऑफ एक्यूमुलेटर बैटरी ऑफ कार इज 12 वोल्ट, ठीक है। लिख लेते हैं वैल्यू, देखो EMF कितना है 12 वोल्ट है। इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r 0.4 ओम। फाइंड आउट द मैक्सिमम करंट। तो I की वैल्यू, फॉर्मूला आपको पता है, I की वैल्यू होती है E/R+R, नॉर्मल है। I मैक्सिमम करंट क्या फ्लो कर सकते हैं, फॉर I मैक्स R की वैल्यू आप 0 पुट कर दो। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाएंगे नहीं तो करंट आपको मैक्सिमम जो उतना करंट ड्रॉ कर सकते हैं वो आपको मिल जाएगा। तो R की वैल्यू 0 पुट करते, I मैक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, I मैक्स की वैल्यू आ जाएगी E/r,
ई की वैल्यू है 12, स्मॉल आर है 0.4, ठीक है, पॉइंट हटाएं, इंटू 10 कर देते हैं, तो ये आ गया 30 एम्पियर। तो इस बैटरी से मैक्सिमम करंट जो फ्लो कर सकते हैं वो है 30 एम्पियर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, a coil which has resistance of 4.2 is immersed into water. If 2 ampere current is flowing through it for 10 minutes, then how much heat will produce in calorie? तो हमें हीट हमें निकालनी है और कैलोरी में निकालनी है। अब देखो क्या क्या गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है R 4.2 ओम, ठीक है, इमर्स्ड इनटू वाटर, ठीक है। करंट कितना गिवन है, I इक्वल्स टू 2 एम्पियर, फ्लोइंग थ्रू इट टाइम गिवन है 10 मिनट्स। अगेन यहाँ पे मिनट आ गया, मिनट को हमें सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो ये हो गया टाइम 600 सेकेंड्स, ठीक है। तो टाइम 600 सेकेंड्स, 600 सेकेंड्स के लिए 2 एम्पियर का करंट 4.2 ओम रेजिस्टेंस में फ्लो करता है, तो कितनी हीट प्रोड्यूस होगी। तो हीट का फॉर्मूला आपको पता है, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ, हीट H इक्वल्स टू होता है I²RT, ये हीट का फॉर्मूला है, ठीक है। और ये जो हीट आएगी ये आएगी जूल में। अब जूल में अगर हीट मिलती है हमें, तो हमें कैलोरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जूल को अगर कैलोरी में कन्वर्ट करना है, तो H की वैल्यू देखो आप, I²RT डिवाइड बाय 4.2, तब यहाँ पर आप लिखोगे कैलोरी। जूल को अगर कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो 4.2 से डिवाइड करना पड़ेगा, और बिकॉज 1 कैलोरी इक्वल्स टू होता है 4.2 जूल। याद रखें 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.2 जूल, ठीक है। अब यहाँ पर ये हीट का फॉर्मूला मिल गया। अब हम हीट कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। हीट हमें कैलकुलेट करनी है, तो I की वैल्यू कितनी है, I की वैल्यू है 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, R की वैल्यू कितनी है 4.2, टाइम कितना गिवन है 600, डिवाइड बाय 4.2, क्योंकि हमें कैलोरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो 4.2 से 4.2 तो कैंसिल हो गया। अब ये 4 इंटू 6 कर लो, 4 इंटू 6 हो गया 24, तो हो गया 2400 कैलोरी। ये हीट हमें मिलती है, हीट विल प्रोड्यूस इन कैलोरी इक्वल्स टू 2400 कैलोरी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट की पहली वर्कशीट थी ये, पहली वर्कशीट हमने की। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, पढ़ते रहिए। टिल देन गुड बाय।